क्वेश्चन नंबर 2 कई बार बोर्ड में आ चुका है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ कहां लगा रहेगा? भूमि पर लगा रहेगा, आधार। आधार पर एक पेड़ लगा देंगे। टूट रहा है तो डॉट डॉट दिखा दें। यहां से ये ब्रेक हो गया, बीच से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब जैसे ये हाथ है हमारा, ये टूट जाए तो जमीन में नहीं छुएगा इस तरह। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री इधर टूटा है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों। पेड़ के पाद बिंदु की, पाद बिंदु इसी को बोलते हैं बेटा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, ये जो हमारा शिखर था यहां, अब शिखर कहां आ गया? जमीन पे यहां आ गया। पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर बता रहा है। ये आधार जो हमारा यहां से यहां तक की दूरी है ये 8 मीटर है। हमने यहां लिख दिया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और थीटा डिग्री के सामने लंब। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। गिवन थीटा डिग्री 30 डिग्री हो गया आपका। अब हमने आधार दे रखा है। आधार 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा, प्लस लंब, ये दोनों ही ज्ञात करने पड़ेंगे तभी पेड़ की ऊंचाई आएगी। पेड़ की ऊंचाई तो पहले लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है। अब देखेंगे वी नो दैट, चित्र सटीक बनाना है। वी नो दैट, पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं और आधार दे रखा है। कर्ण और आधार किस में आता है? साइन थीटा में आता है। साइन थीटा में, सॉरी, कर्ण और आधार कॉस थीटा में आता है हमारा। किस में आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस 30 डिग्री, आधार आपका 8 है, कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 बटे 2, 8 बटे कर्ण, वज्रगुणन करेंगे तो √3 कर्ण बराबर 2 का 16 आ गया ये, और कर्ण बराबर आ गया आपका 16 बटे √3। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे इसको। अब आधार से लंब ज्ञात करेंगे। आधार और लंब किस में आता है? tan थीटा में। तो वी नो दैट, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। सब क्या बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहां लिखेंगे, एक लाइन लिखे भूल गए, समकोण त्रिभुज ए बी, पूरा नाम नहीं दिया, बी उसको मान लिया है, ए सी, तो सी ए बी बोल दो। सी ए बी जिस पे 90 डिग्री का कोण बन, चलो कुछ भी लिख दो, ये हो गया आपका। अब tan, वी नो दैट tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है tan 30, लंब आपका ज्ञात करना है, आधार 8 दे रखा है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3, लंब बटे 8, वज्रगुणन करेंगे √3 गुणा लंब बराबर 8 और लंब बराबर 8 बटे √3, समीकरण 2। पेड़ की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? पेड़ की ऊंचाई कितनी दे रखी है?
कर्ण प्लस लंब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कर्ण प्लस लंब बराबर 16, समीकरण 1 से 16/√3 प्लस लंब की जगह 8/√3, एलसीएम आ गया हमारा √3, तो 16 प्लस 8 24√3। परमीकरण करने के लिए हर में जो संख्या आती है उसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 24 गुणा √3, ऐसे यहाँ √3 इंटू √3, तो ये आ गया आपका 24√3/3 हो गया। 3 से ये 8 बार कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। और ज़्यादा और रेक्टिफाई करना है तो इसका वैल्यू रख देंगे 8 इंटू 1.732 होती है √3 की वैल्यू। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 8 7 8 7 56 हो गए 56 और 2 58 की 8 हासिल 5, 8 और 5 और 13। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। मीटर में लिख देंगे इसको, यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं वैसे। ओके बच्चे, नोट करें।